आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार हो। हमारा विषय चल रहा है ब्रह्म ज्ञान के बारे में कि ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। तो ये मैंने विषय लिया है श्रीमद् भगवद गीता से। कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, भगवान ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है, कि ब्रह्म क्या है और आध्यात्म क्या है। तो भगवान ने कहा कि परम अक्षर है वो है ब्रह्म, परम अक्षर है ओम, वो है ब्रह्म। ब्रह्म से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। और आध्यात्म है उसे कहते हैं जीवात्मा, जो हमारे अंदर वास करती है। हमारे अंदर ब्रह्म और जीवात्मा दोनों वास करते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ब्रह्म हमारे यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर, और जीव रहता है हृदय के अंदर, जीवात्मा। इस बारे में भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है ना, वह उसको मोक्ष की गति प्राप्त हो जाती है। ठीक है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म का वास्तव में अर्थ होता है परमानंद। परमानंद स्वरूप ही ब्रह्म का स्वरूप है। आनंदमय ही ब्रह्म को कहते हैं। जो हमेशा आनंद में रहता है ना, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो हे अर्जुन सुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस भी भाव को याद करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसी में उसका जन्म होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा ही स्मरण कर, मतलब मेरा ही नाम ले। क्योंकि जब बार बार कोई भी नाम किसी का लेगा तो उसको उसी का अभ्यास हो जाएगा। तो जब भी उसका अंत समय आता है ना, तो उसके नाम से अपने आप भगवान का नाम निकल जाता है। तो भगवान का नाम अंत समय निकल जाने से उस जीव का मोक्ष हो जाता है। मोक्ष होता है, हमारे गुरुजन कहते हैं कि मोक्ष, एक तो वह मोक्ष बताते हैं कि उस जीव का कभी जन्म ही नहीं होता, उसे कहते हैं मोक्ष। कुछ महापुरुषों का कहना है कि हम जन्म लें ठीक है, हमारा किसी में मोह न हो, हमारी कोई इच्छा न हो, जो हमें मिल रहा है, जो हमें भगवान दे रहा है, वह ठीक है। इसे भी मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष दो प्रकार का बतलाया है कि एक तो मोक्ष वह है कि जो वह जीवात्मा कभी जन्म ही नहीं लेता है, और दूसरा मोक्ष है जन्म लेने के बाद उसे किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं है। जो मिल गया सो ठीक, जो ना मिला वो भी ठीक। हे अर्जुन, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि,
सबके नियंता यानी अंतर्यामी रूप से सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य रूप स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाशमय और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी तरह प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यानी जब हम सांस लेते हैं, हम अपनी आंखें बंद कर लें और सांस हम नाभि से शुरू करते हुए ऊपर लाते हुए और सांस को यहाँ ध्यान टिका करके फिर सांस को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। ऐसे अभ्यास करने से हमारा तीसरे नेत्र में जब हम बार बार यहाँ पर ध्यान को लगाएंगे तो उसमें फिर भगवान के में ध्यान लग जाता है। इसे कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में तीसरा नेत्र होता है। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को याद करता है, वह नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ यानी आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन सुन, ब्रह्मलोक सब लोक पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती का मतलब है ब्रह्म से जो पहले हमारे लोक आते हैं उनमें सब में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्मलोक होता है उसका कभी परिवर्तन नहीं होता। जब प्रलय होकर के दोबारा सृष्टि होती है तो सारे लोक नष्ट हो जाते हैं और एक ही लोक रह जाता है, उसे कहते हैं ब्रह्मलोक। मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, पर जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। क्योंकि हम जब बार बार जीव जन्म लेता है तो उसको माँ के पेट में 9 महीने तक गर्भ में रहना पड़ता है और वह बड़े कष्ट में रहता है। 9 महीने बाद बच्चा जन्म लेता है, उसे भी हम नरक कहते हैं कि 9 महीने वो मलमूत्र के अंदर अपने माँ के गर्भ में वहाँ रहता है। यह भी एक नरक है। जब भी जीव किसी माँ के अंदर गर्भ में पलता है तो यह भी एक पाप होता है, यह भी एक बुरे कर्मों को जीव भोगता है और बड़ा उसको दुख होता है। जब जीव बाहर होता है यानी जब बच्चा पैदा होता है वह रोता है, वह कहता है मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया। बच्चा इसलिए रोता है कि मैं अब फिर मृत्यु लोक में आ गया, अब मुझे सारे कर्म करने पड़ेंगे। तो हे अर्जुन, वही ये भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ, रात के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है, यानी उसका आवागमन बना रहता है। तो भगवान बोले अर्जुन सुन, तुझ
दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, वह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा। मानी ऐसी बातें होती हैं गुप्त बातें, उसे कहते हैं गोपनीय, मतलब वो बात किसी को बताई नहीं जाती है। भगवान के बारे में कोई भी आप कुछ अजीब बात देखते हो तो उस बात को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये सब बताने से हमें जो भगवान की प्राप्ति होती है उसमें रुकावट आ जाती है। भगवान की महिमा के बारे में हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी को कुछ बताएं। हमें जो अनुभव होता है उसे अपने पास ही रखना चाहिए, क्योंकि आपने सुना तो होगा ही कि कुंती माता बार बार भगवान से पूछती थी कि भगवान अब आगे क्या होगा, मुझे बताइए। भगवान तो सब कुछ जानते थे, लेकिन भगवान ने कहा कुंती जो होगा सो देखते जाओ, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, जो होता है सो देखते जाओ। भगवान को पता होते हुए भी कि अब आगे क्या होने वाला है, वह बात भगवान ने किसी को आज तक नहीं बताई। और हमारे आजकल जो थोड़ा बहुत भगवान की विद्या या भक्ति प्राप्त हो जाते हैं तो वो उनके बारे में जितना होता है वो बता देते हैं, क्योंकि विधाता ने जो कर्म हमारे जन्म में लिख दिया है उसे कोई मिटने वाला नहीं है। और ये तुच्छ मनुष्य कहता है कि मैं तुम्हारे कर्म को मिटाने की ताकत रखता हूँ, तुम्हारे कर्म मिट जाएंगे और तुम ठीक हो जाओगे। जो ऐसी बातें बताता है उस मनुष्य को इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि भगवान के बारे में जो भी बातें होती हैं वो हमारा अधिकार नहीं है बताने का। तो धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल के बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि जैसे जल होता है ना, जल, तो जब पानी जम जाता है तो वो बर्फ बन जाती है, और ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को धारण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भूतों का मतलब है प्राणी जीव मात्र से, उसे यहाँ भूत कह रहे हैं। आप भूत यह नहीं समझना कि भूत के बारे में कह रहे हैं। जीव समुदाय को यहाँ पर भूत के नाम से बताया है। जैसे आकाश में उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित रहती है। जैसे आकाश में हवा चलती है और वह हमेशा आकाश में ही घूमती रहती है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देती। वैसे ही मेरे संकल्प के द्वारा
उत्पन्न भूतों से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है ऐसा जान। भगवान कहते हैं ये सारे मेरे संकल्प मात्र से पैदा हुए हैं, लेकिन कोई समझे कि मैं उनमें हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मेरे संकल्प मात्र से पैदा हुए हैं और संकल्प मात्र से ही समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नाम दिया है स्त्री। तो भगवान की जो प्रकृति है, या माया कह लो या औरत कह लो, ये सभी जब विनाश होता है तो सभी भूत मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और कल्प के आदि मैं उनको मैं फिर रचता हूँ, उनको मैं फिर बनाता हूँ। अपने प्रकृति के अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उनको मैं जो जन्म देता हूँ, किसी भी योनि में जन्म दूँ तो उनके कर्मों के अनुसार उस जीव को मैं जन्म देता हूँ। कोई मनुष्य बनता है, कोई पशु बन जाता है, कोई पक्षी बन जाता है, कोई पेड़ बन जाते हैं, कोई जल के जीव बन जाते हैं, कोई मिट्टी के अंदर जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो बन जाते हैं, कोई नाली के कीड़े बन जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार ही उनको जन्म देता हूँ। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठा के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य को शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर की तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। भगवान यह कह रहे हैं कि मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं, यह कोई परमेश्वर नहीं है। ये बेकार की आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझे बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञानी योगी जन मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। यानी मुझे निराकार रूप में भी भजते हैं और साकार रूप में भी मेरा भजन करते हैं। दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक
भाव से उपासना करते हैं। कृत में हूँ, यज्ञ में हूँ, सुधा में हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, धृत यानी घी में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह मन बाबा, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी यानी सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, अच्छे बुरे का देखने वाला, सबका रहने का स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्य उपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, मैं प्रलय जो होता है वह भी मेरी वजह से, और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रलय काल में संपूर्ण भूत कहते हैं जीव समुदाय को, मैंने पहले आपको बताया था। यहाँ भूत का संबोधन जो कर रहे हैं वह सिर्फ जीव मात्र से कर रहे हैं। संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं या जिसमें वो जाकर के मिल जाते हैं, उसका नाम निधान है। वो मेरे ही अंदर आकर के सारे समा जाते हैं। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही सूर्य हूँ। वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोगों को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो लोग शुभ कर्म को करते हैं और स्वर्गलोक की कामना करते हैं, वो स्वर्गलोक को जाते हैं। जब उनका कमाया हुआ शुभ कर्म जब समाप्त हो जाते हैं तो उनको दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। यह मैं पिछले आपको बता चुका हूँ। क्यों मृत्यु लोक से आदमी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और स्वर्गलोक में जो जीव जाता है वहाँ उसको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वहाँ उसके कोई कर्म नहीं बनता, न पाप कर्म न पुण्य कर्म। वो सिर्फ भोग योनि होती है, अपने अच्छे कर्म भोग करके और मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से, निष्काम भाव कहते हैं हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, हम कर्म करते जाएं, हम ये इच्छा न करें
भगवान हम ये कर्म कर रहे हैं, हमें ये फल मिले, हमें ऐसा हो वैसा हो, कर्म करते जाओ, कर्म के फल की चिंता मत करो। भगवान ने कहा है कर्म करते जाओ, फल मत मांगो, फल मैं अपने आप ही तुम्हें दे दूंगा। फल मांगने से हमको एक नुकसान होता है, हमने अच्छे कर्म किए भगवान के बारे में और कहा भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो भगवान तो तुम्हारे कर्मों को फल देगा ही। अगर हम अच्छे कर्म करके और छोड़ दें तो भगवान हमको उसके फल को ज़्यादा बढ़ाकर देगा, जिसमें हमें फायदा होता है। भगवान को यह पता है इस मनुष्य को में ये जो मांग रहा है इसमें इसको हानि है या नुकसान है, इस बात को हम नहीं जानते, भगवान जानता है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम भगवान से मांगते हैं, वो दुखों का कारण बन जाता है। इसलिए मैं आप सबको कहता हूँ आप अच्छे कर्म करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फल को मत मांगो कि हमारी इच्छा एक पूरी होती है और दूसरी इच्छाएं सामने खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए भगवान पे छोड़ दो, निष्काम कर्म करो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त, सकाम कहते हैं साकार पूजा, यानी हम किसी को मूर्ति बना करके पूजा करें या उसका रूप बनाकर पूजा करें। कोई देवी की कर रहा है, कोई विष्णु भगवान के, कोई हनुमान जी के, कोई गणेश जी की, इसे कहते हैं सकाम पूजा। लेकिन हम सकाम पूजा करने के बाद ही निराकार को पहुँचते हैं। जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं। कहने का मतलब यह है कि इंसान जिसकी भी पूजा करता है, किसी भी देवता की पूजा करता है, उसकी इच्छा जो पूरी होती है वो मैं ही आकर के उस रूप में आकर के उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। वो देवता नहीं करता, मैं ही आकर के उसकी इच्छा को पूरी करता हूँ। इसलिए किसी देवताओं को या न पूजा करे, सिर्फ एक भगवान का ही आश्रय पकड़ ले, वही हमारा कल्याण का साधन है। देवता लोग भी जो होते हैं हम उनकी पूजा करते हैं, देवता जो होते हैं बताते हैं, हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। क्योंकि देवताओं का और मनुष्य का आपस में गहरा संबंध है। बिगर देवता के मनुष्य नहीं और बिगर मनुष्य के देवता नहीं। हम देवता की पूजा करेंगे, हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे और देवता हमारी इच्छा पूरी करेंगे। इस तरह से दोनों का आपस में कार्य चलता रहता है। परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए गिरते अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जिसे 5 तत्वों का ज्ञान होता है उसे वही मनुष्य भगवान के बारे में कुछ समझ लेता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाला, यहाँ भूत का जो नाम आया है, यहाँ एक भूत योनि होती है जो जिनके लोग जिसमें तंत्र विद्या कहते हैं, ये भूत समुदाय में ही आती है। भूतों की सिद्धि कर लेते हैं तंत्र विद्या, उनको भूत लोग जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और मन चाहे उनको फल दे देते हैं, उसमें उसका बुरा हो या भला हो। वो इस बात को नहीं सोचते हैं इसका हम फल देंगे तो इसमें नुकसान है या फायदा है। जो मनुष्य ने मांगा वह उसको दे दिया, इसमें हमारी हानि होती है।
जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, यानी जो भी मनुष्य पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी मन से अर्पण करता है, उसको मैं प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि में स्वर्ण रूप से प्रकट होकर के प्रीति सहित खाता हूँ। मन अपना रूप बना करके उसको मैं खाता हूँ। हे अर्जुन, जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। इसलिए हमें जब पूजा करते हैं तो संकल्प करके पूजा करनी चाहिए। भगवान, मैं इस काम हेतु मैं निष्काम कर्म पूजा कर रहा हूँ, या और पूजा करने के बाद हमको जो हमने पूजा करते हैं वो ब्रह्मा जी को अर्पण कर देना चाहिए। भगवान, मैंने जो पूजा की मैं आपको सुपुर्द करता हूँ, फिर भगवान हमें फल अपने आप ही देगा। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं सब जीवों में व्यापक हूँ, सब जीवों को अंदर में रहता हूँ, क्योंकि कोई भी जीव बगैर ब्रह्म के जिंदा नहीं रह सकता। आई समझ में? कोई भी जीव बगैर ब्रह्म के जिंदा नहीं रह सकता। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता। अंतःकरण कहते हैं हृदय में, अंतःकरण में प्रकट होता है। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चांडाल आदि जो भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर इसमें तो कहना ही क्या कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर के परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान बार बार कह रहे हैं कि तू मेरा ही भजन कर, तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। भूतों को पूजना छोड़ दे, पितरों को पूजो, लेकिन मेरी ही पूजा कर, मेरी पूजा ही सर्वोपरि है। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होता है। तो यह मैंने आपको योग के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद सुनाया। इससे आपको शिक्षा लेनी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको मेरा नमस्कार हो। जो मुझसे कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसे क्षमा करना, क्योंकि मैं भी एक प्राणी हूँ। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई कमी होती है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कुछ कमी न हो, लेकिन जिसमें जो कमी होती है वह उसको पता नहीं होता। सामने वाला ही मनुष्य हमारी कमी को बता सकता है कि तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए,
क्योंकि कमी तो हर एक के अंदर रहती है। सबको समभाव से देखो तो भगवान हमारा भला करेंगे और आप सबका भला। अब आप सबको मेरा नमस्कार।